गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रितु ये सपने। कैसे हैं आप लोग? और मैं ठीक हूँ। और देखिए, मैं बोली थी ना पिछले व्लॉग में कि मेरी आईज़ और हमेशा सुबह में स्वेलिंग हो जाता है मेरे आँखों में। तो आज फिर है। मैं सोची कि कुछ देर बाद से ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन लेट हो जाएगा, काम भी करना है, तो सुबह से ही कर रही हूँ ब्लॉग शूट कि जब तक मेरा आँख ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, एक दिन का तो है नहीं, मेरा ये रेगुलर का प्रॉब्लम है कि मेरी आँख में स्वेलिंग हो जाती है। कुछ दवा है, कुछ दवा की वजह से मेरे आँख में, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से आँख में स्वेलिंग होती है। तो कभी कभी मैं देखती हूँ, लगती चाइनीज़ की तरह आँख एकदम फूला फूला। ये आँख के स्वेलिंग की वजह से पता है कितना नुकसान हुआ है मेरा। मैं आई शैडो नहीं लगा पाती हूँ, आँख में स्वेलिंग रहता है तो आई शैडो लगाती हूँ तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो सुबह हो गई है और मैं उठ भी गई हूँ। अभी मैं जा रही हूँ काम करने। और रात में हस्बैंड लेट से आए थे तो वो अभी उठेंगे भी नहीं, तो चाय अभी बना भी नहीं सकती हूँ जब तक वो उठेंगे नहीं। मुझे अकेले पीने में चाय अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सोची तब तक कुछ किचन का और काम कर लेती हूँ। कुछ वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डालने हैं, वो सब डाल लूँगी। तो काम तो है, फटाफट काम करती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ, ठीक है? तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी चढ़ा गई हूँ खिचड़ी और चोखा, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे को खिचड़ी हम लोग खाते हैं। हम लोग के घर में मम्मी लोग कहती है कि सैटरडे को खिचड़ी खाने से ग्रह कटता है। और सैटरडे को और क्या खाते हैं, भूजा खाते हैं, पर ही हम लोग कहते हैं। तो इसीलिए सैटरडे को मैं हमेशा खिचड़ी बनाती हूँ। सुबह का नाश्ता इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ लेट से आए थे, ये रात में 2 बजे रात को आए हैं, तो आज तक नाश्ता गायब रहेगा क्योंकि लेट तक सोए रहेंगे, तो नाश्ता नहीं बनाई। मैं चाय पी ली हूँ, अगर चाय नहीं पीती तो मेरा सर दर्द करता। वो उठेंगे तब फिर चाय बनाऊँगी, तो सीधे खिचड़ी चढ़ा दी हूँ। और जब इनका ऑफिस जाने का टाइम होगा तब लंच बनाऊँगी। इधर खिचड़ी जब तक चढ़ा हुआ है तब तक जाकर मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू पोछा लगा ली, स्नान भी कर ली हूँ और पूजा भी कर ली हूँ। तो देखिए खाना जिसे मैं आप लोग को मिलाती हूँ, ये देखिए, ये है मेरा कान्हा लाला का श्रृंगार। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। तो अभी बैठी हूँ और अभी तक वो सोए हुए हैं, तब अभी मैं नाश्ता कर लूँगी क्योंकि मुझे दवाई भी खाना है, तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकती उनके उठने का। उसके बाद फिर आप लोग से मैं मिलूँगी। ये मेरा खिचड़ी चोखा पापड़ रेडी है और मैं भी खाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं खाना खाने के बाद सो गई थी। कुछ वीडियो भी नहीं, कुछ की ही नहीं तो क्या शूट करती। और इनका भी आज ऑफिस से छुट्टी था, तो ये भी ऑफिस नहीं गए, तो ये भी आज रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रोज़ काम ही रहता है, वो थक जाते हैं काम की वजह से। तो मैं भी सो गई थी, अभी उठी हूँ तो मेरा सर भारी हो चुका है। मैं सो जाती हूँ दिन में तो मेरा सर भारी हो जाता है और बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी जाऊँगी, सर में ऑयल लूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी। इधर मैं बना रही हूँ भूजा। आप लोग को आता है भूजा? फरही हम लोग कहते हैं, फरही मार्केट में मिल जाता है गांव देहात में तो, और हमारे घर के तरफ तो घर में ही भूजा बन जाता है।
लेकिन यहाँ चाचा आए थे तो ले खरीदे थे मुंबई में ही, हर सैटरडे को वो खाते हैं भुजा, तो उसी टाइम का बचा हुआ है। तो मैं सोची कि क्यों ना चाय और भुजा चले साथ साथ। अभी पतिदेव भी उठ गए हैं तो मैं उनसे पूछ के चाय और भुजा बना रही हूँ। इसमें मैं डाली हूँ तेल, नमक, अभी डालूंगी मिर्च, और उधर चाय चढ़ा हुआ है। हम लोग के यहाँ खूब खाते हैं लोग सैटरडे को भुजा, और बहुत टेस्टी लगता है। और भुजा खाने से क्या होता है, सैटरडे को कहा जाता है कि भुजा, फरही, चना का भुजा ये सब खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो भुजा खाने से पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग रहता है, अच्छा रहता है, और सैटरडे को खाना चाहिए। तो स्पिरिचुअल देखा जाए तो उस मुताबिक सैटरडे को खाने से क्या होता है कि ग्रह नहीं चढ़ता है। हमारे मम्मी लोग यही कहती है, नानी लोग, कि ऐसा ही होता है। तो थोड़ा चटपटा बनाया जाता है भुजा। और उधर चाय चढ़ाई हुई हूँ, चाय पी लूँ फ्रेंड्स। और बोली हूँ मैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं ऑयल लगा रही हूँ, सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम हो जाएगा। अभी मैं सोच रही हूँ कि अपने इस गमले सबका सफाई कर लेती हूँ, बहुत गंदा हो गया है इधर का गमला, पत्ता वत्ता सूख के गिर गया है। देखिए कितना गंदा हो चुका है, देखिए कितना गंदा हो चुका है। मैं ये खाली रखी हूँ उसमें कुछ लगाने के लिए। तो ऐसे एक गुलाब का पौधा लाई थी और 1-2 फूल हुआ, उसके बाद फूल ही नहीं हो रहा है। और सारे गमले में फूल लगाई थी, एक गमले में तुलसी जी थे, लेकिन सारा फूल सूख गए। और तुलसी जी फिर मैं सब में लगा दी। देखिए सब कांटे वगैरह इसमें बस साफ कर दे रही हूँ, नीचे भी उतना ही गंदा हो चुका है। रुको, ये देखिए तुलसी माता जी हैं, और ये तुलसी माता जी का ही सब मोजर में तोड़ के इस गमले में गिरा दी थी। इस गमले में भी लगाई थी, लेकिन उस समय पूजा नहीं करना था ना, तो सारे सूख गए। बहुत छोटे छोटे पौधे थे तो सब सूख गए। फिर इसमें मैं तुलसी माता का ही पौधा लगाऊंगी, और तुलसी जी के पौधा को ही तुलसी माता हम लोग कहते हैं। और बहुत सारे पौधे होते हैं, लेकिन उन लोग को थोड़ी माता जी कहा जाता है। तो तुलसी, हर किसी के घर में तुलसी माता जी का पौधा होना चाहिए, तो पॉजिटिव वाइब्स आता है उससे। कितना अच्छा लग रहा है, गमले वाला खिड़की अब साफ दिख रहा है। इसमें मैं फिर से तुलसी जी का ही लगाऊंगी। और वो 2 देख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अचार है जो मैं बनाई थी मिर्च नींबू का, तो वो है रखा हुआ उसमें। छोले बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। काचे अमिया तोड़ला जी पापा, महलिया कैला हो सोनमा, सुंदर धिया भी सरला जी पापा, महलिया कैला हो सोनमा। काचे अमिया तोड़ला जी पापा, महलिया कैला हो सोनमा।
आज YouTube पे ये गीत सुन रही थी मैं। बेटी के कन्यादान का गीत है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये गीत, तो मैं सोची 2 लाइन गा देती हूँ। ऐसे मैं गीत गाती हूँ, मेरा एक रील्स है इंस्टा पे, बिहार लोक गीत करके है, उस पे मैं गीत ही गाकर डालती हूँ, जो शादी का, माता जी का, सब गीत गाकर मैं डालती हूँ। तो आप लोग जाकर वहाँ पे, अगर मेरा गीत आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जाकर वहाँ भी मुझे देखिए और फॉलो करिए। और मैं ऑयल लगा ली हूँ चेहरा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा होगा, क्या करूँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, उस वजह से मैं लगा ली। और कल संडे भी है तो हेयर वॉश करूँगी ही, तो सोची लगा लेते हैं। गर्मी लग रहा था, अभी आके बैठ गई हूँ। आटा साना हुआ है, उनके लिए पूड़ी बनाऊंगी, अपने लिए मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है आज, तो मैं पूड़ी नहीं खाऊंगी। सोची कुछ देर बैठ जाती हूँ पंखे के हवा में। देखिए मेरा खाना रेडी है, रोटी, छोले, सेवई और आम। आप लोग भी आइए और मेरे साथ डिनर करिए। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी आप लोग से नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो व्यूज़ बढ़ाइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए, मुझे आगे बढ़ाइए। तो सभी को शुभ रात्रि और जय श्री कृष्णा, और आपका अगला सुबह अच्छा हो, मंगलमय हो। तो मिलूँगी आप लोग से नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।